कैनेडियन फ्लैग के ऊपर आप लोगों ने ये लीफ बना हुआ देखा होगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि ये लीफ है क्या? बेसिकली देखो, इस लीफ का नाम मैपल लीफ है और कनाडा के क्यूबिक सिटी के अंदर स्नो फॉरेस्ट और बहुत ज्यादा मैपल ट्रीज हैं। अब इन ट्रीज में टैप करने के बाद इनसे मैपल सैप यानी कि मैपल का रस निकाला जाता है। देन इसको वाटर एंड शुगर के साथ बॉईल करने के बाद मैपल सिरप प्रोड्यूस होता है। अब 70 to 80% देखा जाए तो ग्लोबली मार्केट में कनाडा मैपल सिरप की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहा है और यही रीजन है कि मैपल सिरप को सिर्फ एक सिरप नहीं बल्कि कनाडा के अंदर कनाडा के लिए नेशनल ट्रेजर या फिर कनाडा के लिए नेशनल प्राइड भी माना जाता है। देखा जाए तो मैपल सिरप का जो नॉर्मली यूज रहता है वो 5 स्टार होटल्स के अंदर सर्व किया जाता है पैनकेक के साथ, बट नॉर्मली अगर यूज देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में इसका रेगुलर यूज रहता है। अब क्योंकि मैपल सिरप जो है वो कनाडा के लिए सिर्फ एक सिरप नहीं बल्कि एक नेशनल ट्रेजर है, तो यही रीजन है कि साल 2012 में कनाडा के अंदर मैपल सिरप की चोरी होती है, जिसके कुल कीमत अगर देखी जाए तो 18.7 मिलियन डॉलर बनती है। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक भी वही चोरी है जिसको द ग्रेट कैनेडियन मैपल सिरप हाइस्ट के नाम से जाना जाता है। 16वीं सेंचुरी के अंदर जब यूरोपियन लोग कनाडा आते हैं तो वो देखते हैं कि क्यूबिक के जो लोकल लोग हैं वो मैपल ट्रीज में से मैपल सैप को अलग कर रहे हैं और मैपल सैप को अलग करने के बाद उसे वाटर एंड शुगर के साथ बॉईल कर रहे हैं, जिससे मैपल सिरप प्रोड्यूस हो रहा है। अब वक्त आगे गुजरता है और 1958 में मैपल सिरप के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका एक ग्रुप सोचता है कि क्यों ना अब जॉइंटली मार्केटिंग की जाए। ये लोग इसमें बिल्कुल सक्सेसफुल रहते हैं और साल 1966 में इसी के नतीजे में एक फेडरेशन बनती है। इस फेडरेशन का नाम फेडरेशन ऑफ मैपल सिरप प्रोड्यूसर्स ऑफ क्यूबिक यानी कि FPAQ होता है। ये जो फेडरेशन थी मैपल सिरप प्रोड्यूसर्स की, ये अब मिल के काम कर रही थी और साल 2000 में ये एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाते हैं जिसे ISR यानी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये फेडरेशन क्यूबिक के 4 रूरल टाउन्स पर जगह रेंट पर लेते हैं। रूरल टाउन्स वो टाउन्स होते हैं जहां पर पॉपुलेशन कम होती है बट नेचर का जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है। इन रूरल टाउन्स में मैपल सिरप को स्टोर करने के लिए पूल्स बने होते हैं, लेकिन जो पूल्स के ओनर होते हैं वो 25% चार्ज करते हैं इस पूल के अंदर मैपल सिरप को स्टोर करने के लिए। फेडरेशन क्या करती है कि जब इन्हें ऑर्डर आता है मैपल सिरप के लिए और पेमेंट हो जाती है तो ये लोग बैरल्स में कन्वर्ट करते हैं मैपल सिरप को और एक वेयर हाउस में रखते हैं। इस वेयर हाउस के अंदर पूरा सिस्टम मौजूद होता है जिसकी वजह से ये सालों साल उन मैपल सिरप को वेयर हाउस के अंदर रख सकते हैं। साल 2006 में फेडरेशन के वेयर हाउस से 1000 बैरल मैपल सिरप की चोरी होती है जिसकी कुल कीमत 1.3 मिलियन कैनेडियन डॉलर थी। ये जो केस था ये एक अनसॉल्व केस था, बट ऐसी सूरत में फेडरेशन जो थी वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से अमाउंट को रिकवर कर लेती है। अब ये जो फेडरेशन थी फेडरेशन ऑफ मैपल सिरप प्रोड्यूसर्स ऑफ क्यूबिक के नाम से, ये साल 2011 में क्यूबिक के सेंट्रल में एक वेयर हाउस रेंट पर लेते हैं। इस वेयर हाउस के अंदर बैरल्स में करके मैपल सिरप को स्टोर किया जाता है जिसकी साल में एक बार इन्वेंट्री कराई जाती है। इस वेयर हाउस के अंदर कोई कैमरा सिक्योरिटी नहीं था, कोई अलार्म सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। वैसी कंडीशन में साल 2011 और साल 2012 में एक चोरी होती है जिसका पता किसी को भी नहीं चलता। लेकिन जब 12 जुलाई 2012 में ऑफिसर इन्वेंट्री चेक करने के लिए आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ बैरल्स जो है वो खाली है और कुछ में पानी भरा हुआ है। यहाँ से अब इंक्वायरी शुरू होती है और पता चलता है कि इस टाइम पर 9571 बैरल्स जो हैं वो खाली या फिर उनमें पानी भरा हुआ है। यानी कि मैपल सिरप की जो टोटल हाइस्ट हुई है वो 18.7 मिलियन डॉलर की हुई है। ये जो मैपल सिरप चोरी हुए थे ये ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहा था। इवन न्यू ब्रंसविक नाम का एक कैनेडियन प्रोविंस है उसके अंदर भी ये सिरप बिक रहे थे। इसके अलावा वर्नन नाम का एक US स्टेट है, वहां पर भी ये मैपल सिरप बेचा गया और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। लेकिन न्यू ब्रंसविक के अंदर एक एक्सपोर्टर पकड़ा गया है जिसके बाद 1000 बैरल्स मौजूद थे मैपल सिरप के। और यहाँ से दिसंबर 18 से लेकर दिसंबर 20 तक पुलिस ने 17 चोरों को गिरफ्तार किया। और शॉकिंग बात यह कि इन सब में जो एक चोर थी वो इस वेयर हाउस के ओनर की वाइफ थी। इन चोरों में एक शख्स रिचर्ड वैलियर था जिसे इस चोरी का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। इसको 2017 में 8 साल की सजा और 9.4 मिलियन डॉलर का फाइन किया गया। और जो एविक कैरन नाम की लेडी थी जो इस वेयर हाउस के ओनर की वाइफ थी उसे 5 साल की सजा सुनाई गई प्लस 1.2 मिलियन डॉलर का फाइन भी किया गया। द ग्रेट कैनेडियन मैपल सिरप हाइस्ट एक रिमाइंडर है कि चोरी जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे डेटा की फॉर्म में हो, सोने की फॉर्म में या फिर सिरप के फॉर्म में।